आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के 2026 में बनने वाले विवाह योग के ऊपर। तो अगर आपके मन में भी यह सवाल है कि मिथुन राशि के है, आप हैं, जातक हैं, जातिका है कि 2026 में क्या शादी के योग बन रहे हैं, क्या शादी घर वालों की मर्जी से होगी या फिर प्रेम संबंधों में यदि आप हैं तो क्या प्रेम विवाह हो पाएगा, क्या योग भी है या नहीं है, क्या विवाह की बात बार बार आपकी बनते बनते रह जाती है, क्या जिसको आप चाहते हैं वही आपके जीवन साथी बन सकते हैं। यदि आपके मन में भी इसी तरह के सवाल है मेरे मित्रों, तो आज का जो राशिफल है ये आपके लिए है, मिथुन राशि के जातकों के लिए। देखिए मेरे मित्रों, मिथुन राशि के लिए गुरुदेव ही सप्तमेश होते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी आपके बुध होते हैं, जहां से कि सुख सुविधाओं का विचार होता है, और चंद्रमा आपके जो है वो कुटुंब के स्वामी होते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके जीवन में यह दिक्कत आई हो कि यार रिश्ते आ रहे हैं लेकिन बात नहीं बन रही, रिश्ते की कहीं बात भी बन जाती है तो परिवार की सहमति नहीं मिल पाती। कई बार प्रेम संबंध तो हो जाते हैं, मतलब प्रेम में तो आप आ जाते हैं, लेकिन बाद में सोचते रहते हैं क्या यही जीवन साथी बनेगा। तो मेरे मित्रों, ग्रह गोचर पर एक छोटी सी आपकी नजर और उसके बाद फिर आपको आपकी कुंडली के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरे मित्रों जो ग्रह गोचर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है शादी के लिए। तो सबसे पहली बात है कि क्या मिथुन राशि वालों के लिए 2026 में शादी के योग बन रहे हैं। जी हाँ, वैसे तो मेरे मित्रों ये सब कुछ कुंडली पर डिपेंड होता है। कुंडली में सप्तमेश की स्थिति, सेकंड हाउस की स्थिति, फोर्थ हाउस की स्थिति और शनि की स्थिति और बृहस्पति की स्थिति, लेकिन गोचर के हिसाब से क्या मिथुन राशि वालों के लिए बन रहे हैं शादी के योग। तो मेरे मित्रों समझिए कि गुरु की सप्तम दृष्टि सीधे सप्तम भाव पर है। वक्री हैं अभी गुरु, लेकिन सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि है। क्या मतलब होगा वो बाद में बताएंगे, पहले आप समझ लीजिए। तो यहां पर क्या होगा कि आपकी विवाह की अच्छा आपकी बहुत होगी कि यार विवाह मेरा किसी तरीके से हो जाए, यार मुझे जीवन संगनी मिल जाए, मुझे जीवन साथी मिल जाए और अवसर भी ऐसे मिल जाए। तो दोनों की संभावना यहां पर अभी बन रही है। 2 जून के बाद मेरे मित्र, सबसे पहले 11 मार्च को गुरुदेव क्या है वो हो रहे हैं मार्गी, कि आपके सामने विवाह के अवसरों को ला रहे हैं, विवाह प्रस्ताव ला रहे हैं। यह समय तय होने का तो नहीं कह सकते, लेकिन यह समय जो अटकन थी, जो रुकावट थी, जो बाधाएं थी, उनके दूर होने का कहा जा सकता है। 2 जून के बाद गुरुदेव उच्च राशि में, कर्क राशि में चले जाएंगे मेरे मित्रों। यह स्थिति विवाह के लिए बड़ी अनुकूल मानी जा रही है। हालांकि 11 मार्च के बाद विवाह की स्थिति बनती है मेरे मित्रों, लेकिन हमने कहा कि वो कुंडली के ऊपर डिपेंड होती है। लेकिन जून में, जैसे ही जून आ रहा है, गुरुदेव उच्च के हो रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए और प्रबल होती है। अब यहां की एक बात सुनिए मेरे मित्रों, गुरुदेव आपके अभी 11 मार्च तक वक्री हैं, फिर मार्गी हो रहे हैं, तो प्रेम संबंधों में भी यहां पर मधुरता ला रहे हैं। जैसे ही 11 मार्च को ये मार्गी होंगे तो प्रेम संबंधों में एक अद्भुत संयोग बनेगा, जो अगर आप प्रेम में हैं तो आपका मन ये बहुत ज्यादा करेगा, या फिर आपके जो साथी हैं उनका मन करेगा कि यार हम दोनों की शादी हो जाए। तो क्या शादी करनी उचित होगी? इन सब चीजों के सवाल मेरे मित्रों स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेंगे, लेकिन अभी हम संकेत बता रहे हैं। जो लोग अभी तक अविवाहित हैं उनके लिए 2026 बहुत महत्वपूर्ण साल कहा जाएगा। 11 मार्च से गुरु के मार्गी होते ही रिश्तों की बातचीत होनी शुरू होती है। जून के बाद परिवार स्वयं पहल करता हुआ दिखाई देता है। जो परिवार की, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि अभी तक सहमति नहीं बन पा रही, रिश्ते आते हैं लेकिन कह देते हैं परिवार वाले यार अभी तो बच्चे हैं, अभी मेरा बच्चा जो है वो बड़ा नहीं हुआ कि उसकी शादी कर दी जाए, मेरी बिटिया अभी बड़ी नहीं हुई उसकी शादी कर दी जाए। तो अचानक से यहाँ पर परिवर्तन के संयोग दिखाई दे रहे हैं और परिवार वालों की इच्छा होगी कि नहीं यार, अब जो हमारे बच्चे जो है शादी लायक हो गए हैं तो अब इनकी बात आ रही है तो उसको आगे बढ़ाया जाए। ये कब हो रहा है? 11 मार्च 2026 के बाद। जून के बाद परिवार जो स्वयं पहल कर रहा है, जुलाई अगस्त में अचानक से रिश्ता तय होने के संकेत यहां पर मिथुन राशि के जातकों के बन रहे हैं। खास बात एक चीज और है, जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उनके लिए स्थितियां पलटती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो बहुत समय से शादी की इंतजार कर रहे हैं कि यार रिश्ता पक्का हो जाए, यार शादी हो जाए, परिवार वाले मान जाए, समाज वाले मान जाए, शादी हो जाए। तो उनके मन की जो इच्छाएं हैं ये अचानक से जून के महीने में पूर्ण होती हुई दिखाई देती है। उनकी अपेक्षाएं, सपने साकार हो सकते हैं। अब आप इस चीज को भी जान लीजिए मेरे मित्रों कि आपको पूरा एक एक्यूरेट एक टाइम जो संभावित है वो बताएं, लेकिन आपके विवाह में आखिर देरी, बाधाएं क्यों हुई?
2025 में भी योग बने थे, लेकिन अभी तक वो चीज नहीं हो पाई। तो वो तो देखिए आपकी कुंडली पर डिपेंड है कि आपकी कुंडली में सप्तमेश की स्थिति कैसी है, चतुर्थेश की स्थिति कैसी है, सेकंड हाउस की और सेकंड हाउस के लॉर्ड की स्थिति कैसी है। यदि फिर भी बात ना बन पाए तो फिर आपको अपने जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए मेरे मित्रों। लेकिन देरी क्यों हुई, क्या कारण हो सकता है, क्या ग्रहों का संकेत था? देखिए, गुरु का वक्री होना, निर्णयों में भ्रम, आप खुद ही नहीं सोच पा रहे थे कि यार कौन मेरा जीवन साथी बन सकता है, या फिर आपके मन में इस तरह के सवाल थे कि शादी कर ली तो क्या जीवन सुखी हो पाएगा, क्या करियर कहीं बीच में दिक्कत तो नहीं कर देगा, कहीं परिवार को मेरी पसंद नापसंद तो नहीं होगी। कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके मन में सवाल हो, तो कमेंट्स करके बताइए किन किन लोगों के मन में क्या क्या विचार थे। राहु नवम में, परिवार की सोच ही अलग हो गई, बच्चा कहीं और चाहता है तो यार हमारा मन कहीं और कर रहा है। राहु नवम भाव में होकर के क्या करता है, क्योंकि ये आपके सीधे लग्न पर दृष्टि डालता है, भ्रम बनाता है। शनि दशम भाव में, तो करियर को प्राथमिकता, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो करियर को प्राथमिकता दे रहे होंगे, उनके परिवार वाले कह रहे होंगे कि बेटा शादी का टाइम हो गया है, जरा शादी के लिए कुछ बात आगे करें, कोई लड़का देखें आपके लिए, कोई लड़की देखें आपके लिए। मतलब इस तरह की बात परिवार में हो रही है और बच्चों को लग रहा है, लड़का हो या लड़की की, यार मेरे लिए करियर सबसे पहले है। तो ये किसने कराया? गुरुदेव ने, सॉरी शनिदेव ने। शनिदेव मीन राशि में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2026 में ये बाधाएं धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं। एक तो केतु देव जिनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, वो अपने मघा नक्षत्र में मई में आ जाएंगे, मार्च या मई में आ रहे हैं। तो एक तो जो उलझन थी सप्तम भाव को लेकर के, जो दिक्कतें थी, वो धीरे धीरे दूर हो रही है। दाम्पत्य जीवन के बारे में सोचने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। अब मेरे मित्रों, आपका प्रश्न यह होगा कि क्या प्रेम विवाह की संभावनाएं बन रही हैं या फिर पारंपरिक विवाह होगा, परिवार की सहमति से होगा, मैरिड जो होगी वो हमारी लव लाइफ यानी कि लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। तो मेरे मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके संकेत क्या कहते हैं उसको भी आपको बताते हैं। पंचमेश शुक्र जो है आपके वो सक्रिय हैं। गुरु की पंचम दृष्टि राहु नवम में, इससे प्रेम से शुरू होकर परिवार की सहमति बनने वाले विवाह योग की संभावनाएं अधिक दिखती हैं। लेकिन वहीं पर जिनके शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है, जिनके शुक्र सप्तम भाव में विराजमान है, किसके? मिथुन राशि वालों के, या फिर सेकंड हाउस से उनका संबंध बन रहा है या चतुर्थ भाव से उनका संबंध बन रहा है और उन्हीं की दशा चल रही है या फिर अंतर दशा है और उन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है कुंडली पर, क्योंकि हमने बताया कि कुंडली पर डिपेंड होता है। तो मेरे मित्रों, उनका लव विवाह भी हो सकता है, यानी कि लव मैरिज की संभावनाएं भी यहां पर बन सकती है। हमने ग्रह स्थिति आपको बताई है, लेकिन वहां पर वो कुंडली देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है मेरे मित्रों। अब एक चीज बात बताएं कि श्रेष्ठ विवाह का कौन सा महीना श्रेष्ठ हो सकता है हमारे लिए। तो मेरे मित्रों, जुलाई 2026 यानी कि 10 जुलाई से 28 जुलाई गुरु उच्च के सप्तम भाव पूर्ण रूप से सक्रिय हो रहा है। विवाह तय या संपन्न होने का यहां पर संकेत मिथुन राशि वालों के लिए बन रहा है। दूसरा श्रेष्ठ समय कौन सा हो सकता है? तो मेरे मित्रों, 5 अगस्त से 22 अगस्त के मध्य समय मिथुन राशि वालों के लिए विवाह के लिए बड़ा अच्छा दिखाई देता है। दूसरा स्थान या अलग पृष्ठभूमि का योग, मध्यम लेकिन उपयोगी समय सितंबर 2026 दिखाई देता है मेरे मित्रों। 8 सितंबर से 18 सितंबर 2026 ये समय, तीसरा समय है, मध्यम समय है, लेकिन फिर भी संभावना यहां पर बनती है। लेकिन कुछ शर्त हो सकती है, कुछ देरी यहां पर हो सकती है। क्या हो सकती है मेरे मित्रों? देखिए, जनवरी फरवरी 2026, नवंबर दिसंबर 2026, इन महीनों में, इन समयों में शादी का निर्णय ग्रह गोचर के संकेतानुसार टालना बेहतर हो सकता है। रिश्तों में कुछ असमंजस की स्थिति यहां पर दिखाई दे सकती है। तो यहां पर मेरे मित्रों, अगर कोई बात करें कि यार किस तरीके से इन चीजों को संभाला जा सकता है, सबसे पहली बात, रिश्तों में जल्दबाजी से बचें। परिवार की राय को पूरी तरीके से नजरअंदाज मत करें। बहुत से बच्चे होते हैं वो फैसला ले लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे भैया कि आप मत कीजिए, आप अपनी राय अपनी मर्जी मत चलाइए। हम कह रहे हैं कि परिवार अगर कोई राय दे रहा है तो उसको पूरी तरीके से नजरअंदाज आपको नहीं करना चाहिए। मेरे मित्रों, 2026 विवाह की संभावनाओं से भरा हुआ वर्ष दिखाई देता है। जुलाई और अगस्त निर्णायक भूमिका में यहां पर दिखाई देने के संकेत दे रहा है। लेकिन यहां पर एक बात है मेरे मित्रों जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मिथुन राशि के जातक बहुत सक्रिय होते हैं, इनकी बुद्धि कार्य कुशलता बहुत ज्यादा प्रवीण होती है। ये हर चीज को बहुत परफेक्टली तरीके से करना चाहते हैं और इसी के कारण कभी कभी इनको कुछ ऐसा लगता है कि यार परफेक्ट पार्टनर मिलेगा नहीं। तो मेरे मित्रों,
इससे बढ़िया आप ये चीज देखें जब भी मैच मेकिंग कर रहे हैं कि संतान योग आप दोनों की कुंडली में अच्छे हैं या नहीं। दूसरी बात, आपको यह भी देखना चाहिए कि करियर, लड़का और लड़की दोनों का वो भाव के क्या संकेत है। और तीसरी बात, चरित्र पर भी मेरे मित्रों, क्योंकि देखिए यहां पर क्या होता है कि पति पत्नी के बीच का जो संबंध होता है वो बड़ा मजबूत होता है और उसको ताकत मिलती है उनके चरित्र से। तो उस योग को भी देखना चाहिए मैच मेकिंग में। लेकिन फिर भी मेरे मित्रों, कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके करने से आपको ग्रहों की सकारात्मकता जीवन में मिल सकती है। देखिए इन योगों के अंदर भी यदि आपकी शादी नहीं होती तो आपको अपनी कुंडली का अध्ययन तो कराना चाहिए, लेकिन जनरल उपाय मिथुन राशि के लिए क्या हो सकते हैं, क्या रेमेडी हो सकती है मेरे मित्रों, ये आपको बताते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, 3 उपाय। सबसे पहला तो कुटुंब परिवार की सहमति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको भगवान शिव का रोजाना कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। दूसरी चीज मेरे मित्रों, बृहस्पतिवार का या तो व्रत रखें या फिर बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ कीजिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर के, शुद्ध होकर के। और तीसरी चीज मेरे मित्रों, गणेश चतुर्थी महीने में 2 आती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। दोनों दिन जाकर के या तो व्रत कर लीजिए गणेश भगवान जी के, या दोनों दिन जाकर के गणेश चतुर्थी के एक महीने में 2 तिथियां आती हैं तो भगवान गणेश जी को दुबड़ा घास अर्पित कीजिए और वहीं बैठ करके 2 मिनट के लिए गणेश भगवान का ध्यान कीजिए, रिद्धि सिद्धि का ध्यान कीजिए, शुभ लाभ का ध्यान कीजिए। आपके जीवन में धीरे धीरे आपको जो ग्रहों की पॉजिटिविटी है उसका संकेत मेरे मित्रों मिलने लगेगा। वीडियो कैसी लगी, कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट्स करके हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लख निरंजन, हर हर महादेव।